हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्विक अपडेट ले लेते हैं BTC जेट के लिए, क्योंकि हमको पता है कि 15 अगस्त को यानी कल BTC जेट का माइनिंग शुरू हुआ था और उनका पहला जेनेसिस ब्लॉक आया था। उसके साथ में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने माइनिंग स्टार्ट भी किया था। तो माइनिंग स्टार्ट करने के बाद में उनका कुछ इशू आया, और इशू ऐसा आया कि उनका जो जेड फ्यूल था ना, जो जिसको हम यूज करके जो जी वाट था, उनका जी वाट पावर जो जेट फ्यूल हम कहते हैं, उसी में कुछ तो उनका दिक्कत आया, जिसकी वजह से कि जो पावर कंज्यूमशन था वो ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, और माइनिंग रेट थोड़ा सा कम हो रहा था। उसी के अंदर कुछ तो डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनका जेड फ्यूल का जो खरीदना भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो देखिए, अभी आपको थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन आया कि क्या हुआ ऐसा। देखिए, उन्होंने टेलीग्राम पे उन्होंने मेंशन किया है कि 15 अगस्त 2010 को बिटकॉइन का भी थोड़ा सा क्राइसिस आया था, और जो कि बिटकॉइन को पूरा झकझोर कर रख दिया था उस टाइम पे। हो सकता है कि बिटकॉइन का नाम आज इतना नहीं होता, कौड़ी के भाव में बिटकॉइन मिलता, क्योंकि 15 अगस्त 2010 में एक हिस्ट्री हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने jincvll.medium कुछ तो है, उनका एक साइड में आपको रेफर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि 15 अगस्त 2010 को एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि करीब करीब यहाँ पे थे मिलियन एंड बिलियन 184 बिलियन का बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ था। और ये सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि बिटकॉइन का जो टोटल सप्लाई था वो 21 मिलियन का था, और वो 2010 में तब तक मार्केट में इतना बिटकॉइन था भी नहीं, फिर भी इतना सारा बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन कैसे हो गया था। तो उनका कुछ ब्लॉकचेन में कुछ ऐसा खामियाजा था, जिसकी वजह से कि ये सारे झेलना पड़ा उनको। और उनका जो टीम था, वो टीम ने उन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ा सा फोर्क किए, माइनर सॉफ्ट फोर्क किया उस ब्लॉकचेन में, और उस जो बग था उसको फिक्स किया उन्होंने। और अगर चाहो ना, अगर आप गिटहब पे आके देखोगे ना, यहाँ पे देखिए जो बग था, ये उन्होंने इसको फिक्स किया था। ये एरिया देख रहे हो, ये 9-10 का दिख रहा है ना, ये सारे जो 2010 में ये जो एरिया है, ये उन्होंने यहाँ पे इसको नहीं, ये साल का नहीं कुछ भी ऐसा जो था ना, ये जो एरिया है उन्होंने उसको फिक्स किया था, ठीक है। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था बिटकॉइन के साथ भी। तो ये BTC जेड का जो कम्युनिटी है वो भी इस चीज को मान रही है कि शायद उनका भी ऐसा कुछ हुआ होगा। और ऐसे इत्तेफाक ऐसा कि 15 अगस्त 2010 को हुआ था, और ये 15 अगस्त 2022 को भी BTC जेट के साथ हुआ, ऐसा कुछ इंसिडेंट वो मान रहे हैं उसको। हो सकता है ये कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ, इस चीज को लेकर ज्यादा सोचने की बात नहीं। कुछ नया चीज जब आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और देखिए यहाँ पे, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या, आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ स्कैम तो नहीं करेगा, क्या है, ठीक है, करेगा नहीं करेगा हमको पता नहीं, हमको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है जेड फ्यूल। ये जेड फ्यूल का जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट अभी भी, आप, मेरा ऐसा कहना है, अगर आप माइनिंग करना शुरू करते हो तो जेड फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो जेड फ्यूल मत खरीदिएगा, हमको खर्चा करना नहीं है, ओके। हमें खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आके माइनिंग करने के टाइम पे जो माइनर वॉलेट है, यहाँ पे जाएंगे तो अपना ऑटोमेटिकली अपना जो हैश रेट, जो भी NFTs जो है अपने पास में, वो दिखेगा, और माइनिंग करना शुरू करोगे तो यहाँ पे जी वाट पावर जो है आप बोरो कर सकते हो। और जब हार्वेस्ट करने जाओगे तो उसी बोरो अमाउंट को आपको देना पड़ेगा, तो तब जाके दे देने का। तब देंगे कब, जबकि आपको दिखेगा कि बिटकॉइन की, BTC जेट की वैल्यू बढ़ रहा है और मार्केट में उसका थोड़ा सा हाइप है, तभी हार्वेस्ट कर लेना, नहीं तो तब तक छोड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा आया है कि आप सोच रहे होंगे कि हम माइनिंग कर तो लिए, लेकिन अभी फिर से कनेक्ट करने के लिए उसका फिर से ट्रांजेक्शन फीस, फिर से गैस फीस, फिर से कुछ हो जाएगा। देखिए, एक बार आप कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपको फिर से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार कनेक्ट करने के लिए आपको करीब करीब 50-60 रुपये लगता है, इंडियन करेंसी के वैल्यू के हिसाब से $1 के तक मैक्सिमम चार्जेस लग सकता है। हालांकि जितना डिपेंड्स अपन कितना आपके पास में NFTs है, लेकिन उतना भी नहीं लगता, 10-12 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के अंदर लगता है एक बार कनेक्ट करने के लिए। ये माइनिंग को नोड के साथ में अगर कनेक्ट हो गया तो लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं है, बस जी वाट का पावर का जो खर्चा आपको देना पड़ेगा। जबकि आप बिटकॉइन को अब हार्वेस्ट करना शुरू करके अपने वॉलेट में लेने के लिए कोशिश करोगे, तभी पे करना पड़ेगा। अभी आप सोचो कि यार ये तो पे करना पड़ेगा, लेकिन देखिए, आप पे तो करोगे, लेकिन उसके साथ में ये होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। यही तो सबसे बड़ा खासियत है डिसेंट्रलाइज फैक्टर में। अगर माइनिंग हो रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क का काम पे चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि ज्यादा डंपिंग नहीं होगा। अगर सही में ये उनका जो विजन लेके जो चल रहे हैं अगर हुआ ना,
बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें इसलिए नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ किसी की बात को सुन के कुछ मत कूदिएगा, थोड़ा सा स्थिर माइंड से होके काम करिएगा, क्योंकि ये एक तरह का प्रूफ ऑफ वर्क बेसिस पे काम होता है और टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, नहीं तो आपका पैसा किधर चल जाए कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। तो अभी देखिए माइनिंग अभी स्टार्ट फिर से नया करेंगे, क्योंकि अभी उनका कहना है कि ये फिर से अपना जेनेसिस ब्लॉक को फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेननेट अभी फिर से रिलॉन्च होगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक शुरू करेंगे। देखिए अभी जो ये पेज पे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या दिखा रहा है, 12,200 ऑलरेडी सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुका है। तो ये कौन सा, ये कल का है, अभी तक नया अभी तक आया नहीं है। जब नया जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट होगा तो यहाँ से फिर से जीरो से स्टार्ट होगा। तो जीरो से जब स्टार्ट होगा तो ये धीरे धीरे फिर से 1 2 3 10 20 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये फिर से जीरो होगा, तो शायद आज शाम तक हो सकता है, तो तब जाके आप नोड को फिर से रन कर लीजिएगा अपना माइन एनएफटी इसको कनेक्ट करके। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा कहना है, अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा होल्ड करिए, एक दिन जाने दीजिए, नॉर्मलाइज होने दीजिए। जब माइनिंग पूरा का पूरा फुल टू प्ले चालू हो जाएगा तो नहीं तो स्टार्टिंग करिए अपना माइनिंग। क्यों अपना पैसा को अभी इतना क्यों वेस्टेज करना जाओगे, शायद कुछ प्रॉब्लम आया फिर से आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मलाइज होने 2 दिन जाने दीजिए, उसके बाद में आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा कुछ बड़ा कुछ पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा कि आपके पास में पैसा नहीं आएगा। आपके पास में जितना है उतना ही हैश रेट के हिसाब से चलता रहेगा, और ये इनका हेल्पिंग प्रोसेस जो है ना 4 साल लगेगा। तो ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, ये नया अभी है माइनिंग, तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। और हाँ, आपका ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता हुआ कि ये हम माइनिंग तो करें लेकिन अपना मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं अच्छा मोबाइल ले लूंगा तो अच्छा माइनिंग होगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो भी माइनिंग हो रहा है नहीं, आपके मोबाइल पे माइनिंग नहीं हो रहा है। ये एक तरह का ये बोल रहे हैं कि अपना जो माइनिंग हो रहा है ये होता है मेटावर्स पे हो रहा है अपना माइनिंग, क्योंकि आपके मोबाइल पे नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं ना, ये एक अलग से थर्ड पार्टी से उन्होंने जो रहता है ना कंपटीशन पावर जो होता है वो थर्ड पार्टी से लिया उन्होंने, और उसी के लिए आपको जेड फुल पे करना पड़ रहा है। जैसे कि नाइस हैश करके एक साइड है, शायद नाइस हैश, ये भी ऐसा एक कुछ कंपनी है जैसे जो कि ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ से लिए हैं कंपटीशन पावर को, जो कि उनके पास में ऑलरेडी कंपटीशन पावर है और आप यहाँ से पे करके उनसे कुछ लेके और अपना माइनिंग शुरू करें। तो अपना मोबाइल पे भी चलेगा, तो मोबाइल पे बस कनेक्ट करके रखिएगा। क्यों करके रखना, क्योंकि आपका जो वॉलेट पे आपका एनएफटीज है, अब जो स्टेकिंग करोगे, स्टेकिंग करने के बाद जो आपके पास में जो अमाउंट आ रहा है, जो बिटकॉइन जो आपका जो BTC जो माइनिंग होगा, जो रिवार्ड, तो रिवार्ड को लेके रखने के लिए आपका जो वॉलेट है वो कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए नेट की जरूरत है और कुछ नहीं। तो माइनिंग आपको मोबाइल पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा सा मेरा छोटा सा कुछ अपडेट था। अगर बाद में कुछ आपको नया कुछ अपडेट आया तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से काम करिएगा, ज्यादा कुछ जेड फुल वगैरह मत करिएगा। अभी आपको अभी पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, जब देखिए अभी प्राइस कैसे डिटरमाइंड होगा, जब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट जितना बढ़ेगा उस हिसाब से जो एक्चुअली बिटकॉइन की जो BTC का जो प्राइस रहेगा वो भी बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो BTC का जो प्राइस रहेगा उसको डिपेंड करता है GW पावर कितना कंज्यूप्शन हो रहा है। उसके साथ आपने ये अभी लिक्विडिटी अभी डाले नहीं का यहाँ पे PancakeSwap पे, जब डालेंगे लिक्विडिटी कौन डालेगा, जिन जिन लोगों को रिवार्ड मिलेगा BTC वही लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी डालेंगे। तो उनका भी ऐसा कुछ है जो कि आप कर सकते हो अपने, वो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जहां पे कि आप अपना जो बिटकॉइन जो आपने माइन किया उसको आप लिक्विडिटी में डाल सकते हो। जैसे लिक्विडिटी डालोगे तो उसका एक अलग रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा। तो ये आगे जाकर अपडेट है, तो जो मैं आपको शायद दे दूंगा अगर कुछ उनका अपडेशन आता है। ये देखिए हमको साथ में मिलकर हमको काम करना है, क्योंकि हमको ही पता नहीं कि ये कंपनी क्या है, ये नया है। तो नया चीज को हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर नया को हम एक्सेप्ट नहीं करें तो कोई नया कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। तो हर नया चीज को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ आता है, कुछ आपको भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस चीज को हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। क्यों, क्या है, ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ कंपनी का बंदा हूं और आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आप ही का बंदा हूं, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में एक्चुअली कंपनी क्या कर रहा है। जब हमें कुछ नॉलेज आएगा एक्चुअल में तब जाके कुछ करेंगे, कुछ बताएंगे। डिस्कशन हम फोरम पे करेंगे, यानी अपना प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और मैं कुछ रिसर्च भी करता रहूंगा आपको कुछ नया अपडेट देने के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड टेक केयर।